हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सॉर्टिंग क्या होती है। सो सॉर्टिंग क्या है? ये बेसिकली अरेंजमेंट है हमारे एलिमेंट्स का, जो कि किसी एक ऑर्डर में है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हमारे पास कुछ n एलिमेंट्स हैं और उनको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। दैट इज इट। सो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पास कुछ वेक्टर होगा या एरे होगी या लिस्ट होगा या मे बी स्ट्रिंग के भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें कि हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। आपको उनको किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है, बी इट असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास सॉर्टिंग यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अब सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एज द वर्ड सेज सिलेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लेट्स से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं किसी एरे के 6, 8, 2, 1 एंड मे बी 9, कुछ ऐसे। अब आपको क्या करना है? इस पर सिलेक्शन सॉर्ट लगाना है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। क्या चीज सेलेक्ट करेंगे? एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कैसे। अब इसका एल्गोरिथम कुछ ऐसे वर्क करता है कि आपको अपनी एरे को एक सॉर्टेड हाफ और एक अनसॉर्टेड हाफ में रखना होता है। इससे मेरा क्या मतलब हुआ? आपको ये मानना होगा कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा लेट से सबसे छोटा एलिमेंट है मेरी पूरी एरे का। तो 6 हमारे लिए अभी सबसे मिनिमम एलिमेंट है। अब आपको क्या करना है? ये हमारे लिए फॉर द टाइम बीइंग एक सॉर्टेड हाफ है। अब आपको क्या करना है? आपको इस अनसॉर्टेड हाफ में जाना है और यहां से मिनिमम एलिमेंट पिक करना है और उसको हमारे बिगिनिंग वाले एलिमेंट से रिप्लेस करना है। अब क्या मतलब हुआ इसका? तो वापस से अगर मैं लिखूं इसको, सो हमारे पास 6, 8, 2, 1 एंड 9 था। सो मैंने क्या बोला? हम इस एलिमेंट को एज इट इज फिक्स करते हैं और अपने अनसॉर्टेड हाफ में जाते हैं और अनसॉर्टेड हाफ में हम मिनिमम एलिमेंट सर्च करते हैं। सो अनसॉर्टेड हाफ में अगर मिनिमम एलिमेंट की बात करूं तो वो हमने चेक किया और हमें 1 मिला। अब हम क्या करेंगे? एज एंड व्हेन हमें वो मिनिमम एलिमेंट मिल गया, हम उसको स्वैप कर देंगे अपने ओरिजिनल वाले एलिमेंट के साथ जो कि बिगनिंग में था। सो हमारी एरे क्या बन जाएगी? 1, 8, 2, 6 एंड 9। सो इस एक प्रोसेस को जो आपने एक स्वैप किया उसको हम एक पास बोलते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि पास का मतलब क्या होता है जब आप किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हो। तो इसका ये मतलब होता है कि एक आइटरेशन में आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक पास बोलते हैं। सो हमारे जब एक आइटरेशन हुआ, सो हमारी एरे का काम कुछ ऐसा हो गया, जिसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक अपने एलिमेंट को फिक्स किया एंड देन अनसॉर्टेड हाफ में, जो कि हमारा इसके बियॉन्ड से था, वहां पर जाकर हमने एक मिनिमम एलिमेंट पिक किया उस अनसॉर्टेड हाफ से एंड देन उसको हमने स्वैप कर दिया अपने बिगनिंग एलिमेंट से। नेक्स्ट, अब ये हमारा एक्चुअली सॉर्टेड हो गया, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकेंड एलिमेंट पे, जो कि अब हमारा ये है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको स्टॉप करना है एज इट इज एंड देन हमारे लिए जो अनसॉर्टेड हाफ होगा वो ये होगा। अगेन सेम प्रोसेस, क्या कि यहां से मिनिमम एलिमेंट पिक किया जो कि हमारा 2 था एंड देन स्वैप किया। सो सेकेंड पास में, ये अगर मैं बोलूँ मेरा फर्स्ट पास था, ये हमारा सेकेंड पास आने जा रहा है, राइट। तो सेकेंड पास की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारे पास एरे होगी, 1 एज इट इज रखा हमने, देन स्वैप होने के बाद 2, 8, 6 एंड 9। सो आप देख पा रहे हो कि अब अगर मैं बात करूं तो मेरा ये जो पोर्शन है ये पूरा सॉर्ट हो चुका है। अगर आप देखो तो ये एक ऑर्डर में आ चुका है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट हाफ बच रहा है जो कि अनसॉर्टेड है एंड सेम अब हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। सो एक ड्राई रन फिर से करते हैं इसी पर नेक्स्ट पास के लिए, जो कि होगा हमारा थर्ड पास। सो थर्ड पास में हम क्या देख पा रहे हैं कि अगेन अब हमको क्या करना है कि ये सब हो गया, जो जो पार्ट हमारा सॉर्ट होता जा रहा है उसको हमें अनटच रखना है, बट जो रिमेनिंग पार्ट है हमें वहां पर वर्क करना है। सो क्या मतलब हुआ कि हम नेक्स्ट मूव किया, जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ये था। अगेन अब हम यहाँ से इसके आगे गए और आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने बाउंड्री बनाई, एक्चुअली बाउंड्री नहीं है, दिस इज जस्ट टू टेल कि दिस मच इज सॉर्टेड। सो अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँ आपको, सो बेसिकली मेरा मतलब क्या है कि हमने ये सॉर्ट कर दिया, ये सॉर्ट कर दिया, अब हम यहाँ पर खड़े और हमारे लिए जो अनसॉर्टेड हाफ है वो ये है, राइट। सो अब हम यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे कि इस एरे में जाएंगे और मिनिमम एलिमेंट सर्च करेंगे। सो हमारा मिनिमम एलिमेंट 6 हुआ। अगेन वही सेम चीज़ कि हमें स्वैप करना है। सो कैसा हो गया हमारा एरे थर्ड पास के बाद? ओके, राइट। सो ये हो गया 6, 8, 9। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने इतने पोर्शन को सॉर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं और हमारा ये आता है, हमारा आई बेसिकली हमारा जो पॉइंटर है या जो हमारा करंट पोजीशन है वो ये होने वाला है और इतना पोर्शन पूरा सॉर्टेड है, राइट। सो हमने क्या किया, इसको एज इट इज रखा एंड देन हम नेक्स्ट हाफ में गए, बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग हाफ है उसमें से मिलाना है एक मिनिमम एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक ही एलिमेंट बचा है एंड एक्चुअली ये इससे स्मॉलर है, आई मीन इससे ग्रेटर है। सो हम कोई स्वैप नहीं करेंगे एंड वी विल लीव इट एज इट इज। So we come out and we see that ultimately after fourth pass हमारा एरे सॉर्ट हो गया।
सो आप अगर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं लेट्स से, तो आप कितने पास कर रहे हो एक्चुअली, n-1 पास कर रहे हो। एंड n-1 पासिस के बाद फॉर श्योर आपका एरे आपको सॉर्टेड मिलेगा, ये फॉर श्योर है। नेक्स्ट एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ ड्राई रन कराती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ही ड्रॉ करूँ, सो एक नई एरे लेते हैं लेट्स से, और इस बार हम इसको पूरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे और हमको उसको असेंडिंग में सॉर्ट करना होगा। सो अगर मेरी एरे होगी तो वो कुछ ऐसी होगी। ऑलराइट, सो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले अपने बिगिनिंग एलिमेंट को, जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसको एज इट इज रखना है और हमें ये मानना है कि लेट्स से ये सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने नेक्स्ट हाफ में जाना है, जो कि हमारा ये पूरा हाफ है, और इसमें जाकर हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट लाना है। सो हम ट्रेवर्स करेंगे इस एरे में और हम मिनिमम एलिमेंट लाएंगे। सो मिनिमम एलिमेंट क्या हुआ करंटली, ये हुआ। तो अब हमको क्या करना है, स्वैप। सो फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो हमें क्या करना है एक्चुअली, फाइंड मिनिमम। सेकेंड स्टेप की बात करूँ, सो स्वैप है वो एक्चुअली। तो अब हमने क्या किया कि जैसे हमको ये मिल गया, हमें अपने बिगनिंग वाले एलिमेंट के साथ स्वैप किया। सो 1 4 3 2 5, ये कब हुई हमारी एरे, फर्स्ट पास के बाद। सो ये हमारा फर्स्ट पास के बाद आपको एरे ऐसा मिलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अब इतना पार्ट सॉर्टेड हो गया। अब हम इस पर आए, अभी इनिशियली हम इस पॉइंट पे थे, अब हम सेकंड पॉइंट पर आए, राइट। जब हम सेकंड पॉइंट पर आए तो हमने क्या देखा कि अब हमको यहाँ पर ब्लॉक करना है एंड एक तरीके से हमको इस पोर्शन में minimum element लाना है, right? So now we'll traverse and we'll find the minimum element and we find that it is 2, right? So again the step is to swap, so we swap. Okay, so now after second pass हमारा array would look like this and this is done. Okay, अब ऐसे नहीं सोचना है कि अगर लेट्स से 1 और 2 कर दिया एंड आफ्टर दैट यू सी इन द ड्राई रन कि ओके ये तो हो ही गया है तो अब हम स्टॉप करते हैं। हमें नहीं पता है कि कौन से इनपुट के लिए ऐसा होगा, कौन से इनपुट के लिए हो सकता है सेकंड पास में ही हो जाए सॉर्टेड, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ सेकंड पास के लिए ही सॉर्ट के बाद ही सॉर्ट हो चुका है। बट जरूर अब लेकिन हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसमें हमें 4 पासेस लगे थे, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई फिक्स नंबर है। बट हाँ, ये फॉर श्योर है कि आपको इसको n-1 पासेस तक चलाना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट नो कि ये कौन से भी पास पर रुकेगा। सो बट वर्स्ट केस में n-1 के बाद तो ये सॉर्ट हो ही जाएगा। देन अगेन हमारा पॉइंटर 3 पर आता है एंड वी सी कि 4 और 5 में हमारे पास मिनिमम कौन सा है, तो हमने देखा कि 4 है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी चेक कर रहे होंगे कि क्या जो हमारा ये एलिमेंट आ रहा है क्या ये हमारे करंट वाले एलिमेंट से स्मॉल है या नहीं है। बिकॉज जैसे आपने यहाँ पर देखा, हमने फर्स्ट पास में हमने ये तो चेक कर लिया था कि 1 हमारा मिनिमम एलिमेंट है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी चेक करना है कि क्या इसको हमें स्वैप करना चाहिए, क्या इसको हमें स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाना चाहिए या क्या हमें इसको आगे ले जाना चाहिए। तो हमने देखा था कि हाँ इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि 5 से ये छोटा है, तो डेफिनेटली 1 आगे ही होना चाहिए 5 से। बट अगर आप इस केस में देखो तो मिनिमम तो आपने यहाँ पे भी फाइंड किया 4, बट क्या आप स्वैप करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 4, यानी 3 डेफिनेटली आगे होना चाहिए 4 से, जो कि है। सो यू डू नॉट स्वैप। देन 4 पे आते हैं हम एंड देन ऑन कमिंग ऑन 4 वी सी कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड हाफ अभी भी बचा है जो कि 5 है, एंड देन हम यहाँ पर भी एक मिनिमम एलिमेंट ढूंढने जाते हैं। बट जब हम यहाँ मिनिमम एलिमेंट ढूंढने जाते हैं अगेन हमें वही सेम चीज़ मिलती है, क्या कि 4 इज लेस देन 5। सो 5 को एक्चुअली हमें 4 के आगे नहीं लाना है। सो दस वी स्टॉप हियर एंड जैसा कि आप देखोगे कि n-1 पासेस, यानी कि n-1 का क्या मतलब हुआ, 4th पास के बाद हमें स्टॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हमारी एरे डेफिनेटली सॉर्टेड होगी। सो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं एंड देन हम कोड की बात करेंगे, राइट। सो एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 4 1 7 6 8 और लेट्स से 3, ये हमारे पास है। अब इसका ड्राई रन करते हैं। अब क्या बोला मैंने, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही था क्या कि हमको इसको एज इट इज रखना है और हमें ये मानना है कि हमारा सॉर्टेड हाफ है, एंड देन हम मिनिमम एलिमेंट सर्च करने जाते हैं। सो अगर जैसे हम इस एरे के बाद मिनिमम सर्च करने गए, हमें ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा मिनिमम मिला। अब हमने इसको कंपेयर किया कि क्या ये स्वैप करना चाहिए हमको, वो कंडीशन क्या होगी, आपको ये चेक करना होगा स्वैप करना चाहिए या नहीं। वो इससे डिसाइड होगा कि जो आपका ये एलिमेंट है, जो आपका करंट इंडेक्स पे जो है एलिमेंट, करंट इंडेक्स पे जो है, ओके आई विल राइट इट जस्ट बाय डिनोटिंग द इंडेक्स। सो लेट्स से हमारा करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है जो कि ये है, क्या वो एलिमेंट जो हमने मिनिमम फाइंड किया है इस पूरी एरे में, क्या वो उससे छोटा है या बड़ा है। अगर वो जो करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है हमारे मिनिमम से, इसका मतलब हमें स्वैप नहीं करना है। बट जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि 4 बड़ा है 1 से, इसका मतलब वी नीड टू स्वैप। इसका मतलब जो हमने मिनिमम फाइंड किया है दैट हैज टू कम अहेड ऑफ द करंट एलिमेंट। सो आफ्टर फर्स्ट पास हमारी एरे कैसी हो जाएगी, 1 4 7 6 8 3, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पॉइंटर को आगे करके। तो अगर हम अब बात करें तो हम यहाँ पर होंगे कहीं। अब हमको क्या करना है, इस हाफ से एक मिनिमम लाना है। सो हम गए एंड हमने पता किया कि 3 वो मिनिमम था।
क्या हमें स्वैप करना है? हाँ, क्यों? क्योंकि 3 इज लेस देन 4. सो सेकंड पास के बाद हमारी एरे कुछ कैसी दिख रही होगी? 1 3 7 6 8 4. याद रहे स्वैपिंग कुछ इस तरह से हो रही है, ऐसा कुछ साइड एलिमेंट से नहीं हो रही है. जो हमने मिनिमम फाइंड किया है, जो हमारा करंट है, उनकी स्वैपिंग हो रही है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो अब ये हमारा सॉर्टेड हो गया. अब हम यहाँ पर आए, अब हमें इसमें मिनिमम फाइंड करना है. सो हमने इसमें मिनिमम फाइंड किया तो हमें क्या पता चला इस वाले पोर्शन से कि 4 हमारा मिनिमम एलिमेंट था. सो हमने इसको 1 3 स्वैप किया क्योंकि हमने चेक किया कि 4 इज लेस देन 7. सो 4 6 8 एंड 7. ऑलराइट, देन अगर नेक्स्ट पास की बात करूँ तो अब हम यहाँ पर आए. अब हमको यहाँ पर वही सेम प्रोसेस करना है, बट जब हम यहाँ वही प्रोसेस करेंगे हमें मिनिमम एलिमेंट तो 7 मिलेगा, बट डू वी नीड टू स्वैप? नो, वी डू नॉट. Why? Because 6 is less than 7 and 7 should not come ahead of 6. So we leave it as it is. So अगले क्या कौन सा पास था? हमारा फर्स्ट पास था, सेकेंड, थर्ड. ओके, सो 1 3 4 एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा, 8 एंड 7. सो हमारा फोर्थ पास के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा. ओके, जस्ट टू कंफर्म. ओके, या कूल. सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 8 के पास. तो जैसे ही हम 8 के पास आए हमें क्या मिलेगा कि हमें एक रिमेनिंग एलिमेंट है, हमारे पास एक रिमेनिंग हाफ है, हमें उसमें जाकर चेक करना है कि हमें स्वैप करना है या नहीं. सो हम गए, हमने देखा कि 7, बट हाँ हमने यहाँ पर देखा कि एक एलिमेंट बच तो रहा है, बट उस केस में हमें स्वैप करना है. क्यों? क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 शुड कम हेड ऑफ 8. सो यहाँ जब हमने स्वैप किया तो हमारी एरे कुछ ऐसी बन जाएगी. अब देख पा रहे हो कि इनको स्वैप किया है मैंने इस केस में, राइट? ओके, नेक्स्ट अब हमने मूव किया, हम कहाँ पर थे? ओके, सो राइट, अब आप देखते हो कि n-1 पासेस तक ही चलता है. सो अब द मोमेंट आप इस आइटरेशन को खत्म कर चुके हो, यानी कि आप इससे बाहर आओगे. जैसे इस वाले यहाँ पर आप थे एंड इसका जैसे भी आपने टास्क किया, इसके अंदर जो भी टास्क था आपने स्वैप वाला किया, यू विल कम आउट ऑफ इट एंड आफ्टर 5 पासेस यू विल सी दैट योर एरे इज सॉर्टेड. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगेन वही फैक्ट कि n-1 पासेस के बाद आपका एरे सॉर्टेड हो जाएगा. सो आई होप मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं एंड आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर की एरे ली थी और 2 रैंडम ऑर्डर्स लिए थे एंड उनको सॉर्ट किया. एक लास्ट एग्जांपल हम असेंडिंग के लिए करेंगे, जो कि जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टिल n-1 पासेस तक तो हम चलाएंगे ही एक्चुअली, एंड कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा आपके एरे में. सो एक छोटा ही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 और 4 का, राइट? सो इसमें अगर आप बता सकते हो कि कितने पासेस चलेंगे, सो n-1 जिसका मतलब होगा कि हमारा 3 पासेस चलेंगे, राइट? सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि कहता है कि हम यहाँ पर हैं. अब हम गए, हमने यहाँ मिनिमम फाइंड किया, मिनिमम हमें 2 मिला, बट डू वी नीड टू स्वैप? नो, वी डो नॉट. सो हम यहीं पर रहे. नेक्स्ट हमारा पॉइंटर यहाँ पर आया. ओके, फर्स्ट पास के बाद हमारी एरे कुछ ऐसी हुई कि अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर आया. नाउ अब हमें इस हिसाब से अपने मिनिमम फाइंड करना है. सो हमने मिनिमम फाइंड किया, 3 आया. डू वी नीड टू स्वैप? नो. क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2. सो सेकेंड पास के बाद हमारा एरे वापस ऐसा रहा. थर्ड पे आए, अब हमको ये हाफ मिला. डू वी नीड टू स्वैप? बेसिकली चेक मिनिमम. सो हमें 4 मिला. डू वी नीड टू स्वैप? नो. सो हमें अपने थर्ड पास के बाद भी ये मिला. और मैंने क्या बताया था कि जब हम यहाँ पर आ गए हैं और इसकी अंदर की सारी प्रोसेस कर दी, इस वाले पास की सारी प्रोसेस कर दी, आपको अपना लूप बेसिकली ब्रेक डाउन करना है. सो हम कोड देखेंगे कि कैसे वर्किंग हो रही है, बट एक ड्रायरन आपको बताया कि जो आपका एक लूप चल रहा होगा, आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि हम कुछ लूप में कर रहे होंगे कुछ, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स के पास जाना है. सो कुछ ट्रेवर्सल हो रहा होगा ऐसा. सो इस पॉइंट के बाद आपका लूप रुकेगा एंड यू विल सी कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है. सो ये फर्स्ट पास, सेकंड पास और थर्ड पास के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी एरे हमें सॉर्टेड मिल रही है. सो दैट इज इट विद द ड्रायरन. अब हम एक सूडो कोड देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक्चुअली ये कोड वर्क करेगा, एंड देन हम एक्चुअली कोड एडिटर में भी सेम चीज़ देखेंगे. ऑलराइट, सो कोडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं. अब आप देख पा रहे हो कि ओके, अज्यूम करते हैं कि अभी हमारे पास एक एरे आ रखी है. ठीक है, हमारे पास एक एरे आ रखी है जो कि कुछ ऐसी है कि 6 2 4 3 और 8 ऐसी कुछ एरे आ रखी है हमारे पास. अब सबसे पहला काम हम क्या कर रहे थे, आप सबसे पहले देखोगे कि हमारा एक तो आई पॉइंटर चल ही रहा है. एक पॉइंटर तो ऐसा कुछ चल रहा था जो कि सब एलिमेंट्स के पास 1 बाय 1 जा रहा था. अब वो कहाँ तक जा रहा था? वो एक्चुअली हमारे यहाँ तक जा रहा था, जो कि था हमारा n-1 पोजीशन था. क्यों? क्योंकि यार ये तो अब इसके आगे आप अगर देखोगे कि यहाँ तक किसी को डाउट अगर आ रहा है कि ये क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ हाफ बच ही नहीं रहा ना. तो इसको किसी के रिस्पेक्ट में सॉर्ट करने का कोई, किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है. एंड बाय द एंड आप n-1 तक चले जाओगे, आपका ये पोजीशन, ये एलिमेंट ऑलरेडी सही पोजीशन में होगा. सो इसका मतलब क्या है कि एक जो पॉइंटर हमारा एक ट्रेवर्सल वाला पॉइंटर होगा, वो हमें एक्चुअली 0th पोजीशन से लेकर के n-1 तक तो चलाना ही होगा. एंड इन दिस केस इज 5. सो कहाँ तक चलाना होगा हमको? 4 एक्चुअली.
यहाँ तक चलाना होगा। लेस देन 4 अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो लेस देन 4 तक चलेगा हमारा, क्योंकि इंडेक्सिंग ये है हमारी, दिस इज आर इंडेक्सिंग। सो आपको लेस देन n-1 तक चलाना है, तो एक्चुअली इस पोजीशन तक चलाना है, सो लेस देन n-1 चलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम अपने इस वाले एलिमेंट को क्या मानते हैं कि ये हमारा मिनिमम है, मतलब मिनिमम, एक्चुअली नॉट मिनिमम, मिनिमम नहीं मानता, हम इसको मानते हैं कि सॉर्टेड हाफ में है। सो इसको भी हम मिनिमम नहीं बोल के सॉर्टेड हाफ में बोलते हैं कि हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। अब मिनिमम वाली बात इस वजह से बोली क्योंकि हम कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि आप अभी देखोगे। तो अगर मैं बात करूँ तो एक हमने लूप चलाया पहले, अभी तक जो बोला उसको ही लिखने का मतलब हुआ कि हमने एक लूप चलाया और 1 बाय 1 चल रहे थे, तो i++, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि ये वाले पर जो एलिमेंट है हम ही मान रहे थे कि ये, अभी आप आगे जाओगे तो आपको पता क्या चलेगा कि ये हमारे एक तरीके से सॉर्टेड हाफ है। सॉर्टेड हाफ मतलब इसके आगे कोई भी होगा तो वो इस वाले से तो बड़ा ही होगा। तो हम ये बोलते थे कि जो हमारा करंट मिनिमम है, करंट मिनिमम, इसका आई जो इंडेक्स अभी है जहां पर मैं हूँ एक्चुअली, वही मेरा करंट मिनिमम है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि एक सॉर्टेड पोजीशन पर है, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या करते थे कि हम आगे से आगे तक जाते थे, पूरा लास्ट तक ट्रेवर्स करते थे और मिनिमम फाइंड करते थे। तो आप इससे आइडिया लगा पा रहे हो कि एक ट्रेवर्सल तो और हो रहा है, इसका मतलब हमको फिर से एक लूप की जरूरत है। अब वो लूप चल कैसे रहा है, अगर मेरा आई यहाँ था तो हम यहाँ चल लेते, अगर मेरा आई यहाँ था तो हम यहाँ चल लेते, इसका मतलब वो आई से एक स्टेप आगे था, तो i+1, राइट। फिर कहाँ तक चल लेते, अब ये तो भाई लेस देन n तक जा रहा था, रीजन क्योंकि ये पूरा लास्ट तक जा रहा था। आप देख पा रहे होगे कि हम जब मिनिमम फाइंड कर रहे थे तो उस पर कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी था कि n-1 तक ही रुको या n-2, आपको रिमेनिंग पूरी एरे में पूरा आपको ट्रेवर्स करना था। सो लेस देन n, एंड अगेन j++ तो रहेगा ही। अब यहाँ पर करना क्या था, अब हमको ये करना था, हम चेक करते थे क्या, जो कि एक्चुअली हमारा स्टेप 2 था। ये तो हमारा स्टेप 1 का वाला स्टेप हो गया जिसमें हम ये बोलते थे कि हमारा सॉर्टेड हाफ में है। सॉर्टेड हाफ में इसीलिए मैंने बोला कि करंट मिनिमम का जो इंडेक्स है वो ये आई है। लेकिन अब आप जब देखोगे तो हमारा स्टेप 2 था कि अब फाइंड करो नेक्स्ट मिनिमम। सो हमने क्या फाइंड किया, इस एरे में जाकर के हमने नेक्स्ट मिनिमम फाइंड करना है। सो नेक्स्ट मिनिमम हमने फाइंड किया, बेसिकली हमने ये चेक किया कि क्या जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो कि है एक्चुअली क्या, अगर आप देखो तो करंट मिनिमम, करंट इंडेक्स आई है, वो किसमें, करंट मिनिमम में। सो हमने मिनिमम देखना है, क्या अगर मेरा करंट मिनिमम पे जो एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर हो जा रहा है किसी रिमेनिंग हाफ वाले एलिमेंट से, ग्रेटर हो जा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर रहे थे, करंट मिनिमम जो था आपका वो क्या बन जा रहा था, जे। इसका मतलब समझाती हूँ आपको। ओके, पहले एक स्टेप और लिख देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये, ओके। सो ये आपने करंट मिनिमम फाइंड किया और इसके बाद हमने एक स्वैप वाला स्टेप करना है, स्वैप। ओके, तो क्या किया मैंने, बेसिकली इस स्टेप पे मैंने ये किया कि हमने ये तो मान लिया था कि हमारा करंट मिनिमम ये है। तो मेरी एरे, इफ आई हैव टू नोट इट डाउन, 62438, ओके, 62438, ये हमारी करंट एरे थी। तो हमने क्या किया कि हमने ये माना कि ये हमारा आई यहाँ पर था, जो कि एक्चुअली हमारा करंट मिनिमम था। सो दिस इज आवर करंट मिनिमम, राइट। अब हम यहाँ पर आए, अब हमने यहाँ देखा कि यार ये जे हमारा यहाँ पर था, हमने देखा कि क्या मेरा जो एलिमेंट है करंट मिनिमम पे, ये स्वैप वाली कंडीशन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें स्वैप करना है या नहीं करना है। सो हमने ये चेक किया कि ये क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर हो रहा है क्या जो नेक्स्ट हाफ वाले से। सो हमने देखा है, इसका मतलब जो करंट मिनिमम होने जा रहा है वो हमारा ये होने जा रहा है। अगर आप देखो तो ये होने जा रहा है कि भाई इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक का मिनिमम एलिमेंट जो मुझे मिला है वो ये है, ठीक है। तो ये लूप चला, फिर आगे ऐसे इसी तरह से। अब इस लूप की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कब तक चलेगा, लेस देन n तक। तो ये कुछ यहाँ बंद हो रहा है ये लूप, ठीक है। तो अभी आपने करंट मिनिमम जे को बोल दिया। ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये बोला कि हमारे पास करंट मिनिमम ये था। अब तक की कहानी क्या थी कि करंट मिनिमम मैंने बोला कि भाई ये मेरा सबसे मिनिमम है और ये सही जगह पर रखा हुआ है इस वजह से, ठीक। अब तुमने क्या कहा कि यार ठीक है, हम एक लूप चलाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि करंट मिनिमम है या नहीं। सो हम गए और हम लूप चला और हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट था ये हमारे अब तक के माने हुए मिनिमम से, जो कि ये था, जो कि ये अब हमारा एक्चुअली ये तो इंडेक्स है उसकी, पर ये तो वो एलिमेंट है ना। सो ये अभी करंट केस में 0 है, पर ये जो पूरा है ये 6 है। तो तुमने देखा कि क्या 6 ग्रेटर हो रहा है 2 से, तो हाँ हो रहा है। इसका मतलब करंट मिनिमम जो हमने मान रखा है वो गलत है, इसका मतलब उसको अपडेट करो। तो जो इंडेक्स तुमने मान रखी थी क्या आई, वो एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली करंट मिनिमम की इंडेक्स ये नहीं है, अब वो ये होनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है, जे कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा यार जरूरी थोड़ी है, हो सकता है इस एरे के आगे यहाँ पर कहीं 1 होता, लेट्स से यहाँ पर कहीं 1 होता, अगर मान लेते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहीं से इसको स्वैप करना चाहिए था? नहीं, हमारा काम तो क्या है कि भाई
एल्गोरिथम क्या है, हमारी एल्गोरिथम है कि तुम अनसॉर्टेड हाफ से मिनिमम उठा कर रहा हो, लेकिन अभी तुमने करंट मिनिमम उठाया, यानी अभी तुमने आगे एक्सप्लोर करना है, करंट से मतलब नहीं ओवरऑल से मतलब है, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, अगेन तुम क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, लेट्स से 4, ओके सो इसको भी 8 रहने देते हैं फिलहाल के लिए। सो 4 पर आया, अब तुमने चेक किया कि क्या एरे ऑफ करंट मिनिमम की इंडेक्स अगर मैं बोलूँ तो इस समय हमारा करंट मिनिमम पॉइंट किसको कर रहा है, करंट मिनिमम इस समय पॉइंट कर रहा है हमारे 1 को, ठीक है। और जे हमारा क्या हो रखा है अभी 2। तो अब हमने चेक किया कि क्या 2 बेसिकली एरे ऑफ 1 क्या वो ग्रेटर है एरे ऑफ 2 से, क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हम ये काम नहीं करेंगे। इसी तरह से करते हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम लास्ट में जब लेस देन n तक पहुंच जाएंगे तब तक क्या सीन हो चुका होगा, तब तक ये हो चुका होगा कि जो हमारे करंट मिनिमम के पास जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली ओवरऑल रिमेनिंग एरे की, जो फर्स्ट हाफ नहीं यानी कि इस पार्ट की नहीं, इसके बाद वाले पार्ट तक की इसकी बात करूँ अगर, तो यहाँ तक की, यहाँ इस एरे में जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास उस इंडेक्स उस एलिमेंट की इंडेक्स स्टोर्ड होगी। सो याद है अब क्या करना था, स्वैप ही तो हमारा स्टेप था। सो हमने क्या स्वैप करना था, हमें स्वैप करना था जहां हम जो हमारा अभी चल रहे थे वो करंट मिनिमम की बात नहीं कर रही हूँ, करंट मिनिमम तो मैंने इसको एक इसके इंडेक्स को एक प्लेस दे दिया था, एक्चुअली हम किसको स्वैप कर रहे थे, यहाँ पर जो रखा था वो और जो हमारा करंट मिनिमम आया था वो। सो किसको एक्चुअली अगर आप इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो एरे ऑफ क्या करंट मिनिमम कॉमा अगर मैं बात करूं तो और एरे ऑफ आई। अगर आप देखो तो आई ही तो वो जगह है जो करंट है, ये तो आपका जो है करंट मिनिमम ये तो चेंज हो गया है। अब ये तो अब एक्चुअली क्या रखने के लिए था, ये सिर्फ इतना रखने के लिए था कि हमारा मिनिमम क्या है, अभी तक का मिनिमम क्या है, जिस भी पोजीशन पर मैं हूं वहां तक का मिनिमम क्या है। जब मैं यहाँ पर थी कुछ और देखा ही नहीं था तो मेरे लिए यही मिनिमम था, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला अच्छा ये मिनिमम है, फिर मैं आई मुझे पता चला नहीं अभी भी यही है, फिर मैं आई नहीं अभी भी यही है, अरे इसके बाद भी स्टिल अभी भी यही है। सो किया कुछ नहीं, हमने सिर्फ करंट मिनिमम का काम मिनिमम स्टोर करने का था, लेकिन एक्चुअली स्वैप हम किससे कर रहे थे, स्वैप हम कर रहे थे जो हमारा करंट पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है, यानी हम किस एलिमेंट पर हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो करंट मिनिमम है या क्या है, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसको स्वैप माना, तो जब हमने स्वैप किया तो हमारी एरे फर्स्ट पास के बाद जिसको मैं कहती हूँ वो यही हो जाएगी, आपका फर्स्ट पास एक्चुअली ओवर होगा यहाँ से, राइट। सो जब ये फर्स्ट पास ओवर होगा तो आपकी एरे 2 6 4 3 8 हो जाएगी। एंड सिमिलरली अब ये काम आगे प्रोसीड होगा, आई की वैल्यू अब यहाँ जाएगी और जे आपका यहाँ पर चला जाएगा, यानी न्यू पॉइंट, अभी तो आई यहाँ था जे यहाँ था, बट अब इस पोजीशन पर आई यहाँ नेक्स्ट पास में आई यहाँ पर हो जाएगा और जे यहाँ पर होगा, एंड सिमिलरली आप प्रोसीड करोगे। सो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हर बार से आप करंट वाले को मानोगे कि ये मेरा करंट है हर बार बोल के कि करंट मिनिमम ये है। सॉर्टेड हाफ से आपको मतलब ही नहीं है, अब जो सॉर्ट होता जा रहा है वो तो ऑलरेडी सही पोजीशन पर है, बट जो सॉर्टेड नहीं है उसके लिए आप ये करोगे कि आप करंट वाले को करंट इंडेक्स जो है आपका है जिस इंडेक्स पर आप उसको करंट मिनिमम मानोगे, एंड अनसॉर्टेड हाफ में आप जाकर के you'll see कि which one is my minimum. The moment you find a minimum you just update the index, and after you have gone through all the elements of the unsorted half you will have that index of the minimum element from the unsorted half, and then you'll swap it with your current element. So ये आपका current element है actually, and ये आपका minimum है, overall minimum है। I hope I make this particular algorithm and these steps clear. So अब अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, सो आप देख पा रहे हो कि ये ट्रेवर्स कैसे हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम यही तो कर रहे हैं क्या कि हमने फॉर लूप लिखा जो कि 0 से लेकर के हमारा n-1 तक चलता है, राइट। और हर एक i के लिए हमारे पास जो j चल रहा है वो कैसे चल रहा है, सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिखूं, तो हर एक i के लिए हमारे पास j कैसे चल रहा है, i+1 1 से लेस देन n तक ही तो चल रहा है। सो अब इसको देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। जब i की वैल्यू 0 थी तब हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक चला होगा, कुछ n कितना, अगर मैं इसको ऑलरेडी से लिखूं लेट्स से 0 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे हमारी एरे, ठीक है। और हमारे पास n इस केस में कितना है 6 है, ये इंडेक्सिंग है एरे की इंडेक्सिंग अगर मान के चले। सो i की वैल्यू जब 0 है और तो उस केस में हमारा j कैसे चल रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा n तक चलेगा, तो कितनी बार चल रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर फॉर i वन i 0 हमारे पास ये कितनी बार चल रहा है 5 बार चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब i की वैल्यू, अब ये पूरा आपका फर्स्ट पास ओवर हुआ, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, सो यानी कि i की वैल्यू जब 1 हुई सो ये कितनी बार चला होगा उस केस में ये एक्चुअली यहाँ पर रहा होगा, या i यहाँ पर होगा j यहाँ पर होगा, तो कितनी बार चला 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स चला होगा। इसी तरह से अगर मैं इसको बोलूँ जब मेरा i n-1 पे गया होगा जिसका मतलब है कि
मेरा आई एक्चुअली यहाँ पर गया होगा, तो जे कितनी बार चला होगा? एक ही बार चला होगा, क्योंकि उसके बाद तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो आप इसको देख पा रहे हो कि किस तरीके से चल रहा है, कि हमारे ये चल रहा है, अगर एन हमारा 6 है एक्चुअली, तो ये चल रहा है n-1 टाइम्स प्लस n-2 टाइम्स, ऐसे 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 करते ये 1। अब अगर इसको मैं रिवर्स करके लिख दूँ तो क्या है, ये 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ n-1 और n-2 सॉरी n-1, ये क्या है एक्चुअली? सम ऑफ एन टर्म्स ही तो है, n-1 टर्म्स जो भी सम ऑफ एन टर्म्स ही तो है। इसको मैं ऐसे कुछ इसी तरह से तो लिखते हैं हम, n इंटू n + 1/2, कुछ इसी तरीके से तो हम लिखते हैं इसको। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि राइट, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बोलूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिखने को, तो आप क्या लिखोगे इसको, n²/2 + n/2, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे लिखते हैं रूल्स एंड नोटेशंस के हिसाब से अगर बात करूँ तो बिग ऑफ n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस एल्गोरिथम की, बिग ऑफ n²। अब अगर आप बात करो वर्स्ट केस की या बेस्ट केस की, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें नहीं पता है ना कि कौन से वाले पास में सॉर्ट हो रहा है, तो हम इसको वर्स्ट केस पूरा लास्ट तक ही चलाएंगे। सो ये इस पर डिपेंड तो कर नहीं रहा है कि किसी आइट्रेशन में ये कुछ n/2 टाइम्स चलेगा, n/3 चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा n-1 आपको चलाना ही है, एंड ये हर n-1 के लिए एक स्टेप, हर आई के लिए एक स्टेप आगे से लेकर के n तक चलेगा। सो वर्स्ट केस बेस्ट केस दोनों केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी है, बिग ऑफ n²। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो आप खुद बताओ कि मैंने क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली, यानी कि मैंने ये जरूर क्रिएट किया, एक करंट मिनिमम के लिए इंडेक्स क्रिएट, करंट मिनिमम वेरिएबल क्रिएट किया इंडेक्स स्टोर करने के लिए, आई स्टोर किया मैंने, राइट। सो अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या स्पेसेस क्रिएट करी हैं। सो उस केस में हमें अपने एल्गोरिथम के पास वापस जाना होगा और हम चेक करेंगे कि क्या किया है। तो हमने एक आई वेरिएबल क्रिएट किया है, और एक जे वेरिएबल क्रिएट किया, और एक करंट मिनिमम वेरिएबल क्रिएट किया है। सो ये 3 ही वेरिएबल क्रिएट किए हैं। इसके अलावा कोई स्पेस है तो वो एरे ले रहा है, जो कि हमको ऑलरेडी यूजर इनपुट में दे रहा था। सो क्या इनके अलावा हमने कोई भी ऐसा स्पेस लिया जो कि इनपुट पे डिपेंड कर रहा हो? नहीं। सो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल्स की जो हमारे पास डिक्लेरेशन है, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ 1 ही होती है। और एरे तो हमें ऑलरेडी यूजर दे रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा ऐसी स्पेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो कि इनपुट के साइज पर डिपेंड कर रही हो। यानी अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हो, 100 एलिमेंट्स हो या 1000 एलिमेंट्स हो, तो भी मैं इन 3 ही एक्स्ट्रा वेरिएबल्स के साथ वर्क कर रही हूँ, और एरे तो हमें ऑलरेडी यूजर दे रहा है, तो कोई भी ऐसी इनपुट नहीं स्पेस नहीं क्रिएट कर रही हूँ जो कि यूजर के इनपुट के साइज पर डिपेंड कर रहा हो। सो इस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका यूज केस, तो अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, और हमारे पास ऐसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो इससे लेसर टाइम में कर देती हैं, जैसे कि n log n टाइम, जो कि मर्ज सॉर्ट लेती है या हीप सॉर्ट लेती है। तो डेफिनेटली जब आपके पास ज़्यादा बड़ा इनपुट आ रहा होगा, तो आप इस सिलेक्शन सॉर्ट को तो नहीं प्रेफर करोगे। सो आप इसको कब प्रेफर कर सकते हो, जब आपके पास स्मॉल साइज आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्मॉल साइज अगर इनपुट है तो n² का कंस्टेंट उतना ज़्यादा हैवी नहीं पड़ेगा हमारे लिए, एंड हम इसको वर्क कर सकते हैं। मोरलेस ये एक सिंपलर साइड टू कोड एल्गोरिथम है, मतलब इसमें कोई ऐसा रिकर्जन या कुछ बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। हम 2 लूप्स चला रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम ही कर रहे हैं। सो ईजी टू कोड है, सिंपल टू कोड है, सो आप इसको तब प्रेफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम इन प्लेस है। सो इन प्लेस से क्या मतलब होता है कि क्या ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। तो हम देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, जितने हमारे पास ऑलरेडी एक इनपुट था एरे का वो था, एंड उसके अलावा 3 वेरिएबल्स थे। सो इट इज़ एन इन प्लेस एल्गोरिथम, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सेकंड, क्या ये स्टेबल है। अब स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जो आपके यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, वो होते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं वो नॉट स्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं है। अब इससे क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो कैसा होगा कुछ कि लेट्स से हमारे पास 3 है, 4 है, और एक 1 है, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से वो 3 ही है। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास 2 3 है, और ये मेरे को रिलेटिव ऑर्डर क्या है मेरे पास, कि ये वाला जो 3 है, बेसिकली पर्पल जो है वो हमारे पास अहेड है ओरिजिनल एरे में ग्रीन 3 के। तो हम क्या ऑर्डर प्रिजर्व से क्या मतलब है कि जो मेरी एरे सॉर्ट हो जाएगी, तो मुझे पर्पल वाला 3 रेड ग्रीन वाले 3 के अहेड ही होना चाहिए। बट लेट्स से क्या ये, लेट्स सी कि ये फॉलो होता है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो ये कैसे वर्क कर रहा होगा कि हमारे पास जो सबसे पहले सॉर्टिंग चली होगी, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये 1 है। सो स्वैप होगा इस केस में, क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर इसको रोक कर रखा होगा और मिनिमम फाइंड करने का होगा, और मिनिमम हमको ये एलिमेंट मिला होगा। सो जैसे हमको ये मिनिमम मिला होगा हम इसको स्वैप करेंगे। सो हमारी एरे अब कैसी दिखेगी,
ओके, आई ट्राई टू स्टिक टू द कलर्स जिससे कि आपको ऑर्डर समझ में आए. सो 1 रहेगा यहाँ पर, 4 यहाँ रहेगा, ये वाला 3 कुछ इधर चला गया होगा, ठीक है, और ये 3 आपका आपने इसको तो टच किया नहीं, तो एज इट इज राइट. अब आप नेक्स्ट आइट्रेशन पर आए, तो अब आपका पॉइंटर यहाँ पर आ गया. अब आपको फिर से वही सेम चीज़ करनी है, क्या आपको मिनिमम चेक करना है. तो आपने इस पोर्शन में मिनिमम चेक किया. जब आप मिनिमम चेक करना है तो आपने देखा कि मेरा यही वाला मिनिमम हो रहा है, तो आपने कहा ठीक है. लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से तो हम पूरी एरे चेक करते हैं ना मिनिमम के लिए, तो हम हमारे लिए ये 3 था, हमने इसको मिनिमम ले लिया. अब ये भी 3 है, क्या हम इसको मिनिमम, क्या हम अब इंडेक्स चेंज करके इसको मिनिमम मानेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि जो हम इफ कंडीशन लिखते थे कंपैरिजन की, जिसमें हम बोलते थे कि क्या जो मेरा करंट एलिमेंट है जो अनसॉर्टेड हाफ का है, क्या वो मेरा लेस हो रहा है अब तक के करंट मिनिमम वाले से. तो आप देखोगे कि अगर मेरा ये जो करंट एलिमेंट होगा वो ये होगा, ये वाला 3, और जो अब तक का करंट मिनिमम होगा, मैं इसको CM से डिनोट कर रही हूँ, मतलब एरे ऑफ CM आप कह सकते हो, वो ये वाला होगा. तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही, क्या ये लेस हो रही? नहीं, ये लेस नहीं हो रहा. इसलिए जो हम करंट मिनिमम को अपडेट करते थे, जे करते थे, वो स्टेप अप यहाँ पर नहीं होगा. इसका मतलब करंट मिनिमम स्टिल यही वाला इंडेक्स होल्ड करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो अब हमारे पास ये, तो हम वापस से अपने एरे को स्वैप करेंगे तो कैसी लग रही होगी वो. तो ये 1 ही रहेगा. ये वाला जो 3 है हमारे पास, ये भी यहाँ आ जाएगा, जिसको मैं ग्रीन से डिनोट करूंगी. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट हम बात करें, ये 4 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा. राइट, नेक्स्ट पास की बात करते हैं. सो नेक्स्ट पास में कैसे हमारा एरे चलेगा, ये पूरा सॉर्टेड हो गया. अब हमारे पास ये बचा. सो अब इसमें हमने वापस से, ये हमारा लास्ट पास है, इफ यू रिमेंबर कि n-1 पासेस ही होते हैं. सो यहाँ पर हमने चेक किया कि क्या ये मिनिमम है. हाँ, ये मिनिमम है. और क्या ये इससे लेस है, तो है. सो 1 और ये 3 तो आपका एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट आपके पास स्वैप हुआ है, सो ये हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा. तो अब देख पा रहे हो कि अभी सॉर्ट हो चुकी है, हमारे n- पासेस ओवर हो गए, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, और हमारी एरे कैसी है, सॉर्टेड है. अब जरा इसमें ऑर्डर चेक करो, हमारे पास कौन सा 3 अहेड है, ग्रीन वाला, और ओरिजिनली क्या था, पर्पल वाला. सो जो ऑर्डर है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ हमारे पास इक्वल एलिमेंट्स है, वो प्रिजर्व नहीं हो रहा है, हेंस इट इज नॉट स्टेबल. सो दिस इज मोर और लेस अबाउट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम. और मैं आपको एक कोड करके दिखाऊंगी इसका पूरा, जिसको हम ड्राई रन भी करेंगे और रन भी करेंगे, एंड कोड एडिटर में बेसिकली. और अगर आपको कोई भी और डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो, और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज डाउट्स. एंड मोरलेस हमने आज अपना सारा ही एजेंडा कवर कर लिया है. हमने देख लिया कि सॉर्टिंग क्या होती है, जो कि बेसिकली अरेंजमेंट है. एक सम अप करूँ तो सॉर्टिंग क्या है, एक अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, बी इट असेंडिंग और डिसेंडिंग. फिर सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन जैसा नाम कह रहा है, हम सेलेक्ट करते हैं क्या, अनसॉर्टेड हाफ से एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एंड सॉर्टेड हाफ में जो हमारा बेसिकली, जिसको हमने अब तक का मिनिमम मान रखा है, करंट मिनिमम, हम चेक करते हैं कि जो हमने मिनिमम लाया है और जो हमारा अब तक का मिनिमम है, क्या उनको स्वैप करने की नीड है या नहीं. सो कुछ ऐसा है. ये हमारा है लेट्स से अनसॉर्टेड हाफ, और हमारा सॉर्ट मतलब जो हमारा करंट मिनिमम, एक्चुअली सॉर्टेड हाफ नहीं बोलूँगी अभी के लिए, करंट मिनिमम एग्जाम्पल के लिए. अल्टीमेटली ये वाला हाफ सॉर्ट होता ही जाता है. सो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट है और जो हम यहाँ से मिनिमम उठाकर लाए, क्या वो इससे लेस है. अगर वो लेस है सो वी स्वैप, अगर वो लेस नहीं है तो हम उसको एज इट इज लीव कर देते हैं. एंड यही काम हम आगे अनसॉर्टेड हाफ के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 करते जाते हैं, और n-1 पासेस के बाद ये ओवर हो जाता है. हमने 3-4 एग्जाम्पल्स पर ड्राई रन किया, फिर हमने इसका एक सूडो कोड देखा. एक्चुअली ये सूडो कोड था, अभी हम इसको एक्चुअली कोड करके देखेंगे कोड एडिटर में. ठीक है, हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी. हमने देखा कि ये 2 लूप चला रहा है, हर लूप में ये कुछ n-1 देन n-2 ऐसे करके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहा है, और n टाइम्स हो रहा है ये काम. सो हमारा ये n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वर्स्ट केस में. और हमने इसका यूज़ केस देखा कि हमें स्मॉल साइज में यूज़ करना प्रिफर्ड रहता है, और ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, यानी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, एंड स्टेबल है, बिकॉज स्टेबल नहीं है एक्चुअली, ये नॉट स्टेबल है क्योंकि ये ऑर्डर प्रिजर्व नहीं कर रहा है. So I hope I made this sorting algorithm clear to you. Now let's dive into the code editor to see how we can code this algorithm. Okay, so अब हम यहाँ पर selection sort को कोड करेंगे. So सबसे पहले I will take the input from user, जो कि हमारा size होगा, हमें size enter करके देगा. Then हम उससे input कराएंगे okay, एक array. So int array ऑफ साइज n होएगी वो, ठीक है. और फिर हम इसको इनपुट लेंगे. सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस दैन n एंड i प्लस प्लस हम कराएंगे सी इन एरे ऑफ i. सो हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने ये देखा था अपने एग्जाम्पल में कि अगर मैं आपको एल्गोरिथम के पास लेकर आऊँ तो हम सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे थे, हम एक लूप चला रहे थे जिसमें हम ये पता कर रहे थे कि
ये वो लूप होगा जो हमें बताएगा कि हमारा करंट एलिमेंट क्या है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये एक लूप चलेगा, आउटर लूप। ये कहाँ तक चल रहा था? लेस देन एन तक चल रहा था। सो लेस देन एन, सॉरी लेस देन n-1 तक चल रहा था, क्योंकि जब आप लास्ट एलिमेंट पे होगे तो आपके पास कुछ कंपेयर करने को नहीं होगा। सो वी वर रेस्ट्रिक्टिंग इट टू लेस देन n। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया हमने? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि हमारा करंट मिनिमम था। तो हम यहीं पर ही डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा करंट मिनिमम नाम से वेरिएबल था। और इसमें हमने क्या डाला था? हमने बोला था कि जो मैं हूँ मैं इसको मान रहा हूँ कि यही मेरा करंट एलिमेंट है, और इसके रेस्पेक्ट में हम सारा कंपेरिजन करेंगे। फिर हमने एक नेक्स्ट लूप चलाया था जिसमें हमने क्या देखा था कि ओके, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली ये देखा था कि हम जहाँ पर हैं उससे एक स्टेप आगे से चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे? लास्ट तक चलेंगे, और एक एक करके हम चेक करते जाएंगे कि वो हमारा मिनिमम हो रहा है नहीं। सो हमारी नेक्स्ट आती है इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन में क्या है? हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना है इफ एरे ऑफ करंट मिनिमम, यानी जो मैंने अभी तक का मिनिमम मान रखा है, क्या वो बेसिकली डिफीट हो रहा है, जिसका मतलब हुआ कि क्या मुझे इससे भी छोटा कुछ मिल गया, यानी कि ये बड़ा हो गया किसी से। सो क्या वो एरे ऑफ जे से बड़ा होगा? अगर हो गया, इसका मतलब जो अब करंट मिनिमम अब वो नहीं होगा, एक्चुअली जे अब करंट मिनिमम बनने वाला है, ना कि आई, जो कि हमने पहले अभी हमने ये मान रखा था, बट अब ये ना होकर के जे होने जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, और यही काम जब आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करोगे अनसॉर्टेड हाफ में, तो उस केस में आप, क्योंकि आपका करंट मिनिमम प्रीवियस जे हो चुका होगा, जो भी आपने अपडेट किया होगा, सो नेक्स्ट टाइम में आप जब आओगे तो आप देखोगे कि क्या अब ये जो मेरा करंट मिनिमम है, जिसमें कोई प्रीवियस जे आई जो भी कुछ स्टोर था, क्या वो मेरे अब करंट वाले एलिमेंट से, जो अनसॉर्टेड हाफ में, क्या वो उससे बड़ा हो रहा है या नहीं, उस इंडेक्स के एलिमेंट से, उसके बेसिस पे स्वैप किया है। सो जब बाय द टाइम आपका ये लूप ओवर होगा, आपके पास करंट मिनिमम में आ जाएगा क्या? आपका सबसे छोटे वाले पार्ट का इंडेक्स, सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स फ्रॉम द अनसॉर्टेड हाफ। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, स्वैप करना है इसको, हमको अपने एरे ऑफ करंट मिनिमम को स्वैप करना है, एंड जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट जहाँ पर हम थे ओरिजिनली, जिसके रिस्पेक्ट में हमने स्टार्ट किया था, इनको। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करा कर भी देख लेंगे कि क्या सही एरे प्रिंट हो रहा है नहीं। ओके, सो सी आउट एरे ऑफ आई एंड स्पेस दे देते हैं। सो दैट इज इट। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। राइट, G++, ओके। सो राइट, अब हमारे पास इनपुट आने वाला है, सो ./a.exe। ओके, सो अब हमें इनपुट देना है, तो इनपुट में सबसे पहले तो हम साइज देते हैं, तो हम 5 एलिमेंट्स देते हैं। नेक्स्ट ये हमें एरे देनी है, सो हमारी एरे होगी 6 2 8 1 4। लेट्स सी ये सॉर्ट होती है कि नहीं। सो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो सॉर्टेड आउटपुट है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कोड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। कुछ भी नहीं किया है, हमने पहले साइज इनपुट कराया, देन हमने एरे इनपुट करा यूज़र से, एंड देन हमने एक लूप चलाया जिसमें हमने करंट मिनिमम बोला कि मेरा जहाँ पर मैं हूँ वो मेरा करंट है। अब आगे अपडेट करना है हमको वो चीज़। सो हम आगे गए अनसॉर्टेड पार्ट में, ये हमारा अनसॉर्टेड का कोड है, ये अनसॉर्टेड हाफ का है। सो हम यहाँ गए, हमने चेक किया कि करंट मिनिमम क्या है। द मोमेंट हमें इस लूप के एंड होने तक करंट मिनिमम मिल गया, हमने उसको स्वैप कर दिया, जो कि हम एक्चुअली ड्राई रन में भी देख रहे थे अपने प्रीवियस पार्ट में। सो उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। सो दैट इज़ इट अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट। हमने ड्राई रन और एक्चुअली कोड रन दोनों ही चीज़ें करके देख ली हैं। आई होप दिस इज क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिलेक्शन सॉर्ट। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। आई ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम एंड आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू।